औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ, मेरा नाम समीर खान यूसुफजई, रॉयल्स कम्युनिटी पाकिस्तान का एक लीडर, आप लोगों के सामने आज नए टॉपिक के साथ मुखातिब हूँ। आज सबसे पहले हम थोड़ा सा अपने बिजनेस के बारे में बात करेंगे कि मेटापोर्स बेसिकली है क्या चीज़, और फिर उसके बाद आज का जो हमारा सेशन होगा वो हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे जहाँ पे आप लोगों को नॉन वर्किंग और वर्किंग की समझ नहीं आ रही पोजीशंस की। तो आज आप लोगों को मैं पोजीशन सिखाऊंगा, पोजीशन समझाऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों के पोजीशंस अपने अप्लाइनर के नीचे लग जाती है और आपको किन किन बंदों से इनकम आने के चांसेस होते हैं और किन किन बंदों से आप लोगों को इनकम नहीं आती। ये सारी बातें आज के सेशन में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेटापोर्स हमें क्यों करना चाहिए। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मार्केट में काम कर रहे हैं, बहुत सारे, और इस मीटिंग में तकरीबन जो 100 बंदे बैठे हुए हैं, इन 100 बंदों में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों को झटके भी लगे होंगे। झटके से मतलब ये होता है कि उनके अकाउंट वॉश हो गए होंगे, उनके साथ स्कैम हो गया होगा, उन लोगों ने किसी के कहने पे पैसा लगाया होगा, लेकिन फिर क्या हो गया, कंपनी भाग गई होगी या कंपनी विड्रा नहीं देती होगी। इस तरीके से बहुत सारे लोगों के साथ नुकसान हुआ होगा, स्कैम हुआ होगा। तो जब इस तरह के बातें मार्केट में घूमती फिरती है, फिर लोग क्या कहते हैं ऑनलाइन अर्निंग होती ही नहीं है, क्योंकि जहां भी किसी से सुन लो कहता है स्कैम होता है। तो 2009 से पहले 2009 से पहले जब ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हर एक चीज सेंट्रलाइज हुआ करता था। आप लोगों को पता होगा जब कंप्यूटर नहीं था तो जितने भी सरकारी ऑफिस वगैरह होते थे, हर चीज में खत किताबत का सिलसिला जो भी था, लोग रजिस्टरों में चीजें लिख के रखते थे और फिर उसके बाद वो 2021 का रजिस्टर अलग था, तो 2020 का अलग था, तो 2019 का अलग था। इस तरीके से उन लोगों ने हर एक चीज का डेटा जो था वो रजिस्टर में रखा हुआ था। फिर उसके बाद क्या होता था, कंप्यूटर आ गया। कंप्यूटर के बाद चीजें थोड़ी बहुत डिजिटल हो गई है, डेटा सारे लोगों ने क्या कर दिया, कंप्यूटर में रखना शुरू कर दिया। तो अब कंप्यूटर जब आ गया, डेटा इसका मतलब है वो रजिस्टर से ज्यादा सेफ एंड सिक्योर हो गया। रजिस्टर से मिसाल के तौर पर किसी ने पेज फाड़ दिया तो क्या हो जाएगा, नुकसान हो गया। रजिस्टर गुम हो गया, क्या होगा, नुकसान हो गया। रजिस्टर जल गया, क्या हो गया, नुकसान हो गया। इस तरीके से कंप्यूटर में कम से कम ये है कि आपका डेटा कंप्यूटर में सेव है, आप उसको कॉपी करके किसी दूसरी जगह भी अपने पास संभाल के रख सकते हो। तो जब टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, ठीक है, तो चीजें जो थी वो सेफ एंड सिक्योर होना शुरू हो गई है। क्योंकि आप लोगों को पता तो है टेक्नोलॉजी से तो कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। वैसे तो टेक्नोलॉजी बनाई गई है किसी एक इंसान की है। एक जमाना हुआ करता था कि जब लोग टेलीफोन का जमाना नहीं था, उससे पहले खत किताबत का जमाना था, फिर टेलीफोन आ गया, टेलीफोन के बाद मोबाइल फोन आ गया, मोबाइल फोन के साथ साथ अभी आप लोग देखो इतनी तरक्की हो गई है कि अमेरिका में बैठा हुआ बंदा यहाँ पे पाकिस्तान लोगों के साथ जब बात करता है तो लाइव वीडियो कॉल पे एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकता है। इतनी टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है। और बनाया किसने है, इसका खालिक कौन है, इंसान। क्योंकि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया हुआ है, ठीक है। एक वाहिद इंसान एक ऐसी चीज है जिसको ये शऊर दिया गया है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गर्मी क्या है, सर्दी क्या है। इस सब चीज की पहचान अल्लाह ने इंसान को दी हुई है। तो इंसान को जहाँ पे भी जाना है, जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करनी है, जहाँ पे काम शुरू करना है, उसको पहले अपने पूरी तसल्ली करनी चाहिए कि आया जिस सिस्टम में मैं पैसा लगाने जा रहा हूँ, क्या ये सिस्टम मेरे लिए सही है। मैं जहाँ पे पैसा लगा रहा हूँ वो पैसा आया वाकई में सेफ एंड सिक्योर पड़ा रहेगा कि नहीं, महीना 2 महीने 3 महीने चलता रहेगा फिर उसके बाद बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से माजी में बहुत सारे लोगों के साथ ये मसले मसाइल हो गए कि उन लोगों ने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा सरसरी कुछ बातें बताऊंगा, वो बातें आप लोगों ने गौर करनी है। वो कुछ इस तरीके से होता है कि एक होता है कंपनी का मालिक, ठीक हो गया। कंपनी का मालिक होता है,
उसने अपनी एक मैनेजमेंट में से एक बंदा बिठाया होता है, उसको मेन जो पावर होता है सिस्टम का, उसको एडमिन बोलते हैं। ठीक हो गया, एडमिन। अब आप कंपनी ने कोई पॉलिसी बनाई हुई है, ये जो सेंट्रलाइज कंपनियां होती है, सेंट्रलाइज कंपनियों का बेसिकली एक टारगेट होता है। मिसाल के तौर पर मेरा एक टारगेट है, मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए। ठीक हो गया, 1 करोड़ रुपया मुझे चाहिए। अब मेरे पास 1 करोड़ रुपया है ही नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं 5-6 हज़ार रुपए बदल लगा के एक वेबसाइट बना लूंगा। वेबसाइट बनाने के बाद फिर लोगों को कहूंगा भाई ये मेरा वेबसाइट है, ऑनलाइन अर्निंग इस पे होती है, आप लोगों ने 1,000 रुपए का पैकेज लेना है। ठीक हो गया, आपने क्या करना है, 1,000 रुपए का पैकेज लेना है। 1,000 रुपए का पैकेज ले लिया, ठीक है, मैंने तो 1,000 रुपए का पैकेज ले लिया। अब बदले में मुझे क्या मिलेगा, वो आगे से कहते हैं बदले में आप लोगों को डेली के हिसाब से 10 रुपए मिलेगा या 20 रुपए मिलेगा या 30 रुपए मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा। अच्छा, इसके बाद आगे फायदा क्या है, इसके बाद फायदा ये है कि अगर आपने किसी एक मेंबर को रजिस्टर करा दिया, अपने लिंक से रजिस्टर करा दिया, सिस्टम में लेके आए और उसने भी 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो उसमें से आपको 200 रुपए हम कमीशन दे देंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, मिसाल के तौर पर ये एक लड़का है, इसने 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया, 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया, ये 1,000 रुपए चला गया एडमिन के पास, एडमिन के पास चला गया। अब जिसके लिंक से ये ज्वाइन हो गया है, एडमिन ने क्या कर दिया, 1,000 रुपए में से 800 रुपए अपने पास रख लिया। ठीक हो गया, और 200 रुपए इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब उसने 200 रुपए का काम कर दिया, बिजनेस लेके आया, 1,000 रुपए का बिजनेस लेके आया, इसलिए उसको 200 रुपए बदले में दे दिया। अब ये 1,000 रुपए जो आपने लगाया है या मैंने लगाया, अब अगर मैं काम नहीं करता, कोई भी मेंबर नहीं लेके आता, जो डेली बेस पे मुझे 10 रुपए मिल रहा है या 20 रुपए मिल रहा है, वो मुझे ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन मिल जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, मेरा अकाउंट ब्लॉक किया जाएगा, क्योंकि मैं आगे सिस्टम को फायदा ही नहीं दे रहा। ये 1,000 रुपए क्या होता है, ये 1,000 रुपए मुझे मेरे अपने पैसे मुझे 10-10 करके 20-20 करके वापस इंस्टॉलमेंट पे देते रहते हैं। जब उसमें से 300-400 मुझे वापस कर दिया, कंपनी के एडमिन को पता चल गया कि भाई उसने तो 1,000 रुपए सिस्टम में इंटर किए थे, उसमें से 200 रुपए का हिस्सा जो था वो मैंने उनको दे दिया था, 800 रुपए हमारे पास बच गए थे। अब ये बंदा आगे बिजनेस नहीं लेके आ रहा, उसको हमने बदले में वापसी पे 100-200 रुपए वापस कर दिए, तो अब क्या करना चाहिए, कहते हैं ब्लॉक कर दो, इसका अकाउंट ब्लॉक किया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ वो बंदा पैसा कमा लेता है जो सिस्टम में आगे बंदों को फंसा के लाता है। 800 रुपए कंपनी के पास जाता है, 200 रुपए उसको मिल जाता है, वो कहता है भाई आज के दिन में मैंने इतना पैसा कमा लिया। कितना कमा लिया, कहते हैं भाई 1,000 कमा लिया। कितना कमा लिया, 2,000 कमा लिया। आप उसको पूछ लो, ये जो आपने 1,000 रुपए कमा लिया, ये 2,000 रुपए कमा लिया, इसके पीछे आपने कितना बिजनेस कंपनी को दे दिया। अगर मिसाल के तौर पर कोई बंदा कहता है कि मैंने आज के दिन में 1,000 रुपए कमा लिया है, तो इसका मतलब है कि उसने कंपनी को 5,000 रुपए से ज्यादा बिजनेस दे दिया, तो ही उसको 1,000 रुपए मिले हैं। ठीक हो गया। अब इस तरीके से वो लोगों को फंसाते रहते हैं मार्केट में। जब कंपनी का 1 करोड़ रुपए का टारगेट था, जिस दिन वो कंपनी का 1 करोड़ रुपए का टारगेट पूरा हो जाता है, अगले दिन कहते हैं लोग प्ला कंपनी भाग गई, क्योंकि वो आए थे अपने एक टारगेट के लिए। यहाँ पे क्या होता है, मेहनत भी आपकी होती है, पैसा भी आपका होता है, और कमाता कौन है, यहाँ पे जो कंपनी का मालिक है, एडमिन साहब बैठा हुआ है जिसने कंपनी बनाई हुई है। तो इस तरीके पे माजी में लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े स्कैम हो गए। इस स्कैम को कंट्रोल करने के लिए एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया। वो सिस्टम को क्या कहते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ थर्ड मैन, जो मिडल मैन होता है, मिडल मैन क्या है, अब मैं आप लोगों को बता देता हूं मिडल मैन का। ये आप हो, ठीक हो गया, ये आपका डाउनलाइनर है, ये बीच में जो बंदा बैठा हुआ ये एडमिन, ये मिडल मैन है। ब्लॉकचेन ने क्या कर दिया, सेंट्रलाइज में क्या होता है, आपका एक्सेस जाएगा पहले एडमिन के पास, एडमिन उसको अप्रूव करेगा, फिर उसके पास जाएगा।
ब्लॉकचेन ने क्या कर दिया, हिसाब सीधा सीधा कर दिया, बीच में से एडमिन को हटा दिया, आपका कनेक्शन सीधा आपके टीम के मेंबर के साथ कर दिया। मतलब बीच में थर्ड पार्टी को खत्म कर दिया, जो बंदा स्कैम करते हैं वो स्कैम को खत्म कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, मिसाल के तौर पर कोई बंदा सिस्टम में आ जाता है, हमारे सिस्टम में जिस सिस्टम पे हम काम करते हैं उसका एक ब्लॉक बन जाता है, ठीक हो गया, उसका सिस्टम में अलग से एक ब्लॉक बन जाता है। वो ब्लॉक मिसाल के तौर पर कुछ इस तरीके से बन जाता है कि ये जिसने सिस्टम बनाया है, आप लोग गौर कर ले, ये बंदे ने सिस्टम बनाया हुआ है, इस बंदे से यहाँ पे भी लाइन निकला है, यहां से निकला है, यहां से निकला है, इस तरीके से ये सारे लाइन निकले हुए। मिसाल के तौर पर सिस्टम में फिलहाल इतने ही बंदे काम कर रहे हैं, ये सारे बंदे इस सिस्टम में काम कर रहे हैं। अब बनाया है सिस्टम सिर्फ और सिर्फ ये जो मिडल मैन है, अंदर जो बंदा बैठा हुआ है, इस बंदे ने ये सिस्टम बनाया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिस्टम में सिक्योरिटी कितनी है कि अब ये मिडल मैन चाहता है कि मैंने सिस्टम को बंद करना है, ठीक है, मेरा टारगेट पूरा हो गया, मैं स्कैम करने के लिए मार्केट में आया था, चाहे मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए था, 2 करोड़ रुपए चाहिए था, 3 करोड़ रुपए चाहिए था, जितना भी चाहिए था वो मेरा पूरा हो गया, मैंने इतना कमा लिया, अब मैंने सिस्टम बंद करना है। अब जब ये सिस्टम बंद करेगा तो उसको इससे भी इजाजत लेनी पड़ेगी, इससे, ये सबसे बारी बारी वो इजाजत लेगा। हमारे सिस्टम की सिक्योरिटी के बारे में आप लोगों को बताता हूं। अब इन जितने बंदे काम कर रहे हैं, इन बंदों में से सब के सब एग्री हो गए, कहते हैं भाई आपने सिस्टम बंद करना है, जो करना है आपकी मर्जी है, सिस्टम आपका था, आप बंद कर लो। अकेला एक आप रह जाते हो, मैं रह जाता हूं, हर एक बंदा अपने आप को ले लो। आप एग्री नहीं है कि सिस्टम में चेंजेस ना हो जाए, बंद ना हो जाए, वो सिस्टम में से ए से बी नहीं बना सकता, बी से सी नहीं बना सकता, इतना हमारा सिस्टम सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज है, इसको चलाने वाला एक बंदा नहीं है। जितना भी बंदा इस सिस्टम पे काम करते हैं, सिस्टम का पूरा डेटा, आईडी नंबर 1 से लेके आईडी नंबर लास्ट तक, पूरा डेटा जिस डिवाइस से आप लोग सिस्टम यूज कर रहे हो उस डिवाइस में सेव है। मिसाल के तौर पर जिसने सिस्टम बनाया है मिस्टर लाडो, एक रशियन है, वो अगर चाहता है कि मैंने सिस्टम बंद करना है, तो वो सिस्टम अगर बंद करेगा, क्या करेगा, अपने मोबाइल फोन से डाटा डिलीट कर देगा। लेकिन मेरे पीछे क्या वो पाकिस्तान आएगा, किसी और के पीछे क्या वो इंडिया जाएगा, या किसी और के पीछे नाइजीरिया जाएगा, क्योंकि ये हमारा सिस्टम जो है ये सिर्फ पाकिस्तान में तो काम नहीं कर रहा, ये दुनिया में जहां तक मोबाइल फोन है, जहां तक दुनिया में इंटरनेट है, ये सिस्टम आप लोगों के लिए काम करता है। तो अगर मिस्टर लाडो ने सिस्टम ब्लॉक करना है, बंद करना है, स्कैम करना है, तो वो अपना डेटा डिलीट कर देगा। मेरे मोबाइल से डेटा कौन डिलीट करेगा, आपके मोबाइल से कौन करेगा। तो इस तरीके से इस सिस्टम में 0% रिस्क होता है, मतलब रिस्क के चांस होते ही नहीं है हमारे सिस्टम में, ये इतना सेफ एंड सिक्योर होता है। और दूसरा ये होता है कि हम किसी और बंदे के लिए काम नहीं करते। बाकी के कंपनियों में क्या होता है, कंपनी एक बंदे ने बनाई होती है, वेबसाइट एक बंदे ने बनाए होते हैं, काम बाकी लोग करते हैं, पैसा भी दूसरे लोगों का होता है और कमाता वही है सबसे ज्यादा। हमारे सिस्टम में जिसने सिस्टम बनाया हुआ है वो सिस्टम से पैसा किस तरीके से कमा रहा है, वो भी हमारे तरह इस सिस्टम पे काम करता है, हमारा इक्वल पार्टनर है। इक्वल पार्टनर से मतलब ये हो गया कि उसके लिंक से कोई बंदा सिस्टम ज्वाइन करेगा वो कमाएगा, उसके लिंक से कोई बंदा ज्वाइन नहीं करेगा वो यहां से कुछ भी नहीं कमा सकता। तो हमारा सिस्टम इतना सेफ एंड सिक्योर और ट्रांसपेरेंसी से भरा हुआ है कि हमारा सिस्टम जिस बंदे ने बनाया हुआ है वो खाली वहां बैठ के पैसा नहीं कमा रहा, वो हमारी तरह यहाँ सिस्टम पे मेहनत कर रहा है तो पैसा कमा रहा है। तो ये था स्टार्ट में आप लोगों को मैंने थोड़ा सा सिस्टम के ट्रांसपेरेंसी और इसके बारे में बताना था कि ये सिस्टम हमारा जो है ये बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। जहां तक दुनिया में मोबाइल फोन और इंटरनेट काम करेगा, आप लोगों के लिए ये सिस्टम हमेशा के लिए काम करेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, सिस्टम जो मेन हमारा पॉइंट है आज का, जो टॉपिक है हमारा, आप लोगों के सामने मैंने कुछ लेवल्स बनाए हुए हैं। बेसिकली हमारा जो मार्केटिंग प्लान है, हमारे मार्केटिंग प्लान में 12 लेवल्स है, ठीक हो गया। थोड़ा सा मैं आप लोगों को मेन पेज पे लेके जाता हूं। इन 12 लेवल्स में से इसको दो तरह से तकसीम किया गया है, 8 लेवल, इसको बोलते हैं S6,
ठीक हो गया। और 4 लेवल, इसको बोलते हैं S3। ये S6 वाला जो होता है ये टीम फोर्स मैट्रिक्स होता है। टीम फोर्स मैट्रिक्स से मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप लोगों को टीम वर्क से पैसा आता है। आपने मेंबर बना दिया, उससे आपको इनकम आएगी। वो मेंबर आगे मेंबर बनाते हैं, उससे भी आप लोगों को इनकम आती है। आप जिसके लिंक से ज्वाइन हो गए, आपका अप्लाइनर होता है, वो काम करेगा, उसके टीम के मेंबर काम करेंगे, उससे भी आपको इनकम आएगी। आपके उल्टे हाथ सीधे हाथ पे जो बंदे काम करते हैं, उससे भी आप लोगों के पास इनकम आती है। तो ये 8 लेवल, जिसमें 6 बंदे आप लोगों के नीचे लगते हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास मेंबर ना भी हो तो भी आप लोगों को यहाँ से पैसा आ सकता है। लेकिन ये जो 4 है, जहां पे 3 बंदे आप लोगों के नीचे लगते हैं, यहाँ पे अगर आप लोगों के पास डायरेक्ट मेंबर नहीं होगा, आप लोग यहाँ से 1 रुपया भी नहीं कमा सकते। तो ये हमारा सिस्टम 8 8 लेवलों पे 10 लेवलों पे सॉरी 12 लेवलों पे मुश्तमिल है। और ये 12 लेवल भी 2 तरह से तकसीम किए गए। आज हम इस पे बात करेंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नॉन वर्किंग इनकम किस तरीके से आती है और हमारी पोजीशंस किस तरीके से बनती है। तो आप लोग गौर कर लें। नॉन वर्किंग इनकम के लिए हम बेसिकली नॉन वर्किंग इनकम प्रमोट नहीं करते, ठीक है। उसको आप लोगों ने एज ए बोनस लेना है कि चलो मुझे एक बोनस मिल गया। जो नॉन वर्किंग इनकम आप लोगों के नीचे बनती है, ये भी किसी एक बंदे की वर्किंग से बनती है। वो कैसे बनेगी? मिसाल के तौर पर आपने अपने अप्लाइनर के लिंक से ज्वाइन कर दिया, आपने लेवल 1 में एंट्री लगा दी, खाली खाली सिर्फ लेवल 1 में आपने एंट्री लगा दी। आपके अप्लाइनर के लेवल इस तरीके से खाली पड़े हैं। अब अगर आपने जैसे ही एंट्री लगा दी है अपने अप्लाइनर के नीचे और आपने ये वाली पोजीशन ले ली अपने अप्लाइनर के नीचे, तो अब आपको आपके अप्लाइनर के वर्किंग से किस तरीके से फायदा होगा? जब आपका अप्लाइनर आगे वर्किंग करेगा तो इसका जब दूसरा मेंबर आएगा वो ये वाला पोजीशन लेगा, जब तीसरा मेंबर आएगा वो ये वाला पोजीशन लेगा, जब चौथा मेंबर आएगा ये पोजीशन लेगा, पांचवा मेंबर आएगा ये पोजीशन लेगा, छठा मेंबर आएगा ये पोजीशन लेगा। अब आपका अप्लाइनर लगा है, काम कर रहा है, लेकिन ये जो आपके नीचे 2 पोजीशन बन गई है, ठीक है। अब ये 2 पोजीशन वाला बंदा अगर आगे किसी को रेफर करेगा तो इसका नॉन वर्किंग आपके पास आएगा। ये दूसरा बंदा भी अगर आगे किसी को रेफर करेगा, इसका नॉन वर्किंग भी आपके पास आएगा। ठीक हो गया। अब मिसाल के तौर पर आपने अपने अप्लाइनर के नीचे ये वाली पोजीशन ली है, गौर कर ले, यहाँ पे आपने अपने अप्लाइनर के नीचे ये वाली पोजीशन ली है। तो आपके नीचे जो 2 बंदे लगेंगे, ये वाला और ये वाला, आप लोगों की नॉन वर्किंग इन 2 बंदों पे डिपेंड है। अगर ये 2 बंदे काम करेंगे आपको नॉन वर्किंग इनकम आएगा, अगर ये 2 बंदे काम नहीं करेंगे आपके पास नॉन वर्किंग इनकम नहीं आएगा। अब अक्सर लोग सवाल करते हैं कि मिसाल के तौर पर मेरी पोजीशन अपने अप्लाइनर के नीचे यहाँ पे लग गई या यहाँ पे लग गई, फिर मुझे नॉन वर्किंग इनकम कहाँ से आएगा? तो आप लोगों को नॉन वर्किंग ये ऊपर वाला बंदा जो बैठा है ये आगे काम करेगा, उसके वर्किंग से आप लोगों को नॉन वर्किंग आएगा। अगर आप लोगों की पोजीशन इस पे लगी है या यहाँ पे लगी है, फिर आप लोगों को नॉन वर्किंग कहां से आएगा? ये जो इसके ऊपर बंदा बैठा हुआ है ये आगे काम करेगा, तब जाके आप लोगों को यहाँ पे नॉन वर्किंग इनकम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो अगर नॉन वर्किंग इनकम आप लोगों ने ज्यादा लेनी है सिस्टम से, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को एक बताऊंगा। हर एक बंदा कोशिश कर ले कम से कम 6 से 7 लेवल एक्टिवेट कर दे। वो किस तरीके से? आप सबसे पहले तो एक अच्छे अप्लाइनर, जो एक्टिव अप्लाइनर होते हैं, उसके नीचे अकाउंट लगाओ। मिसाल के तौर पर आपने 6 लेवल से अपने अप्लाइनर के नीचे अकाउंट लगा दिया। पहले लेवल में आपका ये वाला पोजीशन लग गया, दूसरे लेवल में मिसाल के तौर पर ये वाला पोजीशन लग गया, तीसरे लेवल में ये लग गया, चौथे में आपका ये पोजीशन लग गया, पांचवे में आपका कहीं जाके ये वाला पोजीशन लग गया, और छठे में आपका चलो मान लेते हैं ये वाला पोजीशन लग गया। अब आपके अपने अप्लाइनर के नीचे 4 पोजीशंस ऐसी बन गई है कि इन 4 पोजीशंस में से आपके पास नॉन वर्किंग इनकम आने के चांसेस है। अब आपके पास नॉन वर्किंग इनकम आएगा कैसे? अब आपने यहाँ पे अपने अप्लाइनर के नीचे पोजीशन नंबर 1 लिया हुआ है इस लेवल में, ठीक हो गया, पहले वाले लेवल में।
अब आपका अप्लाइनर आगे काम कर रहा है, जब भी आपके अप्लाइनर ने यहाँ पे कोई किसी बंदे ने पोजीशन ले लिया या किसी ने यहाँ पे पोजीशन ले लिया, अब ये दो बंदे अगर आगे काम करेंगे तो आपके पास नॉन वर्किंग इनकम आएगा। लेवल 2 की बात करें, लेवल 2 में आपकी पोजीशन नीचे लग गई है, ये ऊपर वाला बंदा जो बैठा हुआ है ये पहले से बैठा है इसलिए आपकी पोजीशन यहां नीचे लगी है। अब ये ऊपर वाला बंदा जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, आप लोगों को पता चल जाए, जिसको मैं ब्लू सर्कल कर रहा हूं, ये अगर आगे किसी को रेफर करेगा, ठीक है, तो वो आप लोगों के नीचे यहाँ पे पोजीशन लेगा और जब वो आगे वर्किंग करेगा उसका नॉन वर्किंग आप लोगों के पास आएगा। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले किसी अच्छे एक्टिव अप्लाइनर के पास अकाउंट लगाना है और फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लेवल्स एक्टिवेट करने हैं। अब लेवल 3 में आप लोग देख लो, 40 वाले लेवल में आप लोगों ने ये ऊपर वाला पोजीशन लिया हुआ है। अब आपके नीचे जब भी यहाँ पे दो बंदे आ जाएंगे, अब आपको इन दो बंदों की वर्किंग से नॉन वर्किंग इनकम आएगा। लेवल नंबर 80 वाले में आपने सबसे लास्ट वाला पोजीशन लिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे भी इस बंदे की वर्किंग से, ये जो ऊपर बंदा बैठा हुआ है जिसको मैंने अभी रेड कलर किया, ये आगे काम करेगा तो इससे आप लोगों के पास नॉन वर्किंग इनकम आएगी। मिसाल के तौर पर कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं काम कर रहा हूं लेकिन मुझे मेरे अप्लाइनर की तरफ से नॉन वर्किंग इनकम नहीं आता, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं। वो कभी कभार क्या हो जाता है, मिसाल के तौर पर गौर कर ले, यहाँ पे ये ऊपर आपका अप्लाइनर बैठा हुआ है, ठीक है, आपने अपने अप्लाइनर के नीचे सबसे पहले ये पोजीशन ली थी, फिर ये नीचे आप हो, ये ग्रीन कलर वाले आप हो, आप एक्टिव हो, लगातार काम कर रहे हो, आपने 5 मेंबर लगा दिए सिस्टम में, जैसे 5 मेंबर लगा दिए, दो ने तो ऑलरेडी ये वाली पोजीशन आप लोगों के अप्लाइनर के नीचे ले ली, उसके पास पैसा चला गया। लेकिन अब जब आपका छठा मेंबर आ गया तो आपका एक मर्तबा लेवल रिसाइकल हो गया। जैसे ही आपका लेवल रिसाइकल हो गया, आपने अपने अप्लाइनर के नीचे एक मर्तबा फिर पोजीशन चेंज कर ली। अब आपके अपने अप्लाइनर के नीचे दो पोजीशन हो गई, पहला पोजीशन ये था, ठीक हो गया, और दूसरा पोजीशन आपका ये बन गया। अब इस पोजीशन पे जो बंदे बैठे हुए हैं ये तो आपके अपने डाउन लाइन है, ठीक है, ये तो आपने यहाँ पे डाउन लाइन बनाए हुए थे, तो उसने आपके अप्लाइनर के नीचे वो वाली पोजीशन ले ली, इसका तो डेफिनेटली वर्किंग का पैसा आपके पास आएगा। लेकिन यहाँ पे जो आपकी दूसरी पोजीशन बन गई है, आपका अप्लाइनर जब आगे काम करेगा वो आपके नीचे ये वाली पोजीशन लेगा, दूसरा मेंबर लेके आया वो आप लोगों के नीचे ये वाली पोजीशन लेगा। इस तरीके से जब ये आगे वर्किंग करेंगे, इसका नॉन वर्किंग प्रॉफिट जो है वो आप लोगों के पास आएगा। तो नॉन वर्किंग सिस्टम से लेने के लिए आप लोगों को खुद एक्टिव होना पड़ेगा, बार बार अपने लेवल्स को रिसाइकल करना पड़ेगा, आप लोगों का लेवल बार बार रिसाइकल होता जाएगा और आप लोगों का कनेक्शन जो है अपने अप्लाइनर के नीचे बार बार चेंज होता जाएगा। मैंने अपने टीम में से ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं, मेरे डाउन लाइन में से मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हुए हैं कि उनके, ठीक है, कि उनके मेरे एक एक साइकिल में उनके दो दो मर्तबा पोजीशन लगी है। मिसाल के तौर पर पहले साइकिल में वो यहाँ पे लगे हुए हैं, तो दूसरा वो इतना काम में एक्टिव होता है कि दूसरा पोजीशन उन लोगों ने नीचे लाइन में यहाँ कहीं लिया होता है। तो अब उसने मेरे एक साइकिल में दो मर्तबा पोजीशन ली है, तो अगर इस पोजीशन से पैसा नहीं जाएगा तो डेफिनेटली इस वाले पोजीशन से उसके पास पैसा जाएगा। तो नॉन वर्किंग को आप लोगों ने इस तरीके से लेना है, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन है ही नहीं यहाँ पे। अगर मिसाल के तौर पर आप लोगों ने अपने अप्लाइनर के नीचे पोजीशन ली है, चाहे ये वाली पोजीशन आप लोगों ने ली है, आपके नीचे ये दो बंदे आके बैठ गए, लेकिन ये दो बंदे भी नॉन वर्किंग के लिए बैठे हुए काम नहीं कर रहे, तो आपको $1 की इनकम भी नहीं आएगी जब तक आप खुद काम नहीं करोगे। अगर आप लोगों ने यहाँ पे पोजीशन ली है और ये ऊपर वाला बंदा, ठीक है, ये काम नहीं कर रहा, तो आप लोगों को $1 की भी नॉन वर्किंग इनकम यहां से नहीं आएगी। तो इसलिए आप लोगों को अगर सिस्टम से नॉन वर्किंग इनकम लेना है तो कोशिश कर ले ज्यादा से ज्यादा लेवल्स ओपन कर ले और नॉन वर्किंग इनकम के लिए अपने आप को एक्टिव रख के, थोड़ा सा एक मर्तबा फिर मैं साइकिल बना लेता हूं, आप लोगों के सामने पोजीशन समझा देता हूं।
पोजीशंस इस तरीके से समझा देता हूं कि हर एक बंदे के नीचे 6 बंदों की पोजीशन लग जाती है। ठीक हो गया, ये हर एक बंदे के नीचे होता है। अब इन 6 पोजीशंस में से 3 पोजीशंस का पैसा आप लोगों के पास आता है और 3 पोजीशंस का पैसा जो होता है वो या आप लोगों के अपलाइनर के पास जाता है या टीम में किसी और मेंबर के पास जाता है। अब जिन जिन पोजीशंस का पैसा आप लोगों के पास आता है ये होता है पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4 और पोजीशन नंबर 5। ये 3 पोजीशंस होते हैं। इन 3 पोजीशंस का पैसा आप लोगों के पास आता है। इसके लिए मैंने अलग एक ग्राफ बनाया हुआ है, वो ग्राफ आप लोगों ने देखना है। ये है इस 6 में अगर आप लोगों के नीचे ये 6 पोजीशंस हैं, पहले पोजीशन पे जो भी बंदा लगेगा पैसा आप लोगों के पास नहीं आता। यहाँ पे साफ मैंने मेंशन किया हुआ है, या आप लोगों के अप्लाइनर के पास जाएगा या टीम में किसी और बंदे के पास नॉन वर्किंग। ये दूसरे वाला पोजीशन का भी एज इट इज इस तरीके से होता है। फिर पोजीशन नंबर 3 पूरा पैसा आपका, पोजीशन नंबर 5 पूरा पैसा आपका, पोजीशन नंबर 4 पूरा पैसा आपका, पोजीशन नंबर 6 आपका एक सर्कल कंप्लीट कर देता है और आप लोगों के अप्लाइनर के नीचे फिर से आप लोगों की एक मर्तबा पोजीशन बन जाती है। S3 में बात कर लूं, जहां पे आप लोगों का डायरेक्ट मेंबर लगता है, पहले पोजीशन का 100% पैसा आप लोगों का होता है, दूसरे पोजीशन का भी 100% पैसा आप लोगों का होता है और तीसरे पोजीशन का पैसा 100% आप लोगों के अप्लाइनर का होता है। और यहाँ पे आप लोगों का एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है और आप लोगों के अपने अप्लाइनर के नीचे एक मर्तबा फिर पोजीशन लग जाती है। अब सिस्टम में अगर कोई बंदा कहता है मैंने सिस्टम से थोड़े से अरसे में फास्ट अर्निंग करनी है, तेज अर्निंग करनी है, क्योंकि ये एक बिजनेस है, इस बिजनेस के लिए आप लोगों ने अपनी प्लानिंग बनानी है कि मैं किस तरीके से इस सिस्टम से कम अरसे में ज्यादा पैसा बना सकता हूं। तो ये जो फार्मूला मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, अगर इस फार्मूले पे कोई भी बंदा काम करेगा, ठीक है, इस फार्मूले पे हमारे टीम के बड़े अच्छे अच्छे लीडर्स काम कर रहे हैं और माशाल्लाह वो अच्छा खासा इस सिस्टम से कमा रहे हैं। सिस्टम की गारंटी मैंने आप लोगों को दी है कि लाइफ टाइम चलेगा, आप लोगों का पैसा जाया नहीं होगा। तो जब सिस्टम ने बंद नहीं होना है, लाइफ टाइम चलना है, तो फिर बिजनेस को बिजनेस के हिसाब से ले लो। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो 1000 रुपए से कारोबार शुरू करता है, चाहे वो 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे भी ड्यूटी करे, मेहनत करे, वो कमाएगा क्या? 1000 रुपए के हिसाब से ही कमाएगा। लेकिन एक बंदा है, उसने 1 करोड़ रुपए लगाया है, एक बिजनेस शुरू किया है, वो जाके अगर 1 घंटा 2 घंटा भी उधर बैठ के अपना बिजनेस चलाएगा तो वो कमाएगा क्या? 1 करोड़ रुपए के हिसाब से ही कमाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि इसको बिजनेस समझ के करना है। अगर आप लोग छोटे लेवल से शुरू करोगे, मिसाल के तौर पर लेवल 1 से शुरू करोगे, तो आप लोग सिर्फ लेवल 1 के हिसाब से कमाओगे। लेवल 2 से शुरू करोगे तो लेवल 2 के हिसाब से कमाओगे। यहाँ पे आप लोगों के सामने मैंने 6 लेवल का स्ट्रक्चर इसलिए बनाया है कि अगर आप लोग 6 लेवल से शुरू करते हो तो आप लोगों के पास ऑप्शन ज्यादा है। सबसे पहला टारगेट आप लोगों का 6 लेवल का होना चाहिए। 6 लेवल का बंदा आ गया, पूरे 6 लेवल आपने कवर कर दिए। 6 लेवल का बंदा नहीं है, 5 लेवल कवर कर लिए। 5 लेवल का बंदा नहीं है, 4 लेवल कवर कर लिए। 4 का नहीं है, 3 लेवल कर लिए। 3 का नहीं है, 2 लेवल कवर कर लिया। 2 का भी नहीं है, 1 लेवल कवर कर लिया। मतलब आप लोगों के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर आप खाली सिर्फ लेवल 1 पे खड़े हो, आपके पास लेवल 2 वाला आता है, आप उसको ज्वाइन ही नहीं करा सकते। लेवल 3 वाला आता है, उसको ज्वाइन ही नहीं करा सकते, इसको भी नहीं, क्योंकि आपको इससे फायदा ही नहीं होना है। तो फिर आपकी ज्वाइनिंग का क्या? आपने सिस्टम के बारे में उसको इतना कुछ समझा दिया कि भाई सिस्टम लाइफ टाइम चलेगा, यहां से आप हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों भी कमा सकते हो। अब आपने लेवल 1 से ज्वाइन किया है, आपने उसको सिस्टम के इतने फवायद बयान किए, वो एग्री हो गया, वो आपको कहता है भाई मैंने 3 या 4 लेवल से ज्वाइन करना है। ठीक हो गया। अब जब वो 3-4 लेवल का कह रहा है, आपका उधर से 1 लेवल एक्टिवेट है, अब आप आगे उसको क्या कहोगे? आप उसको कहोगे नहीं भाई आप लेवल 1 से शुरू कर दो। वो डाउट में पड़ जाएगा, वो ये डाउट में पड़ जाएगा कि एक तरफ से मुझे कहता है सिस्टम लाइफ टाइम चलेगा, आप यहां से अच्छा खासा पैसा निकाल सकते हो, दूसरे तरफ में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता हूं, वो मुझे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने से मना कर रहा है। इस तरीके से आप लोगों के कस्टमर है वो डबल माइंडेड हो जाते हैं। तो कोशिश कर ले सिस्टम को सिस्टम समझ के, बिजनेस समझ के आप लोगों ने यहाँ पे एंट्री करनी है। ये फार्मूला अगर आप लोगों ने
इस पे वर्किंग शुरू कर दी, तो मैं आप लोगों को बताता हूं 2 महीने 3 महीने के अंदर आप लोगों की इनकम 50, 60, 70 लाख रुपए से इबाव हो गई होगी। ये सिर्फ और सिर्फ 2-3 महीनों की मैं आप लोगों को बात करता हूं, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों ने इस फार्मूले पे काम कर दिया। 6 लेवल एक्टिवेट करने के लिए हर एक बंदे को यहां से $315 चाहिए। $315 को अगर आज के दिन से जरब दे दे, आज डॉलर का रेट थोड़ा सा ऊपर गया है, 240 हम काउंट कर लेंगे, ठीक हो गया। 315 जरबी 240 कर दो। आप लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया 75,000, 75,500 रुपए इन्वेस्ट करके 6 पोजीशंस आप लोगों ने ले ली सिस्टम में। अब आपने सिस्टम में पहली एंट्री कर दी लेवल 6 की, पहला मेंबर आपका आ गया, जैसे इंटर कर दिया लेवल 1 में ये पोजीशन ले लिया, ये पोजीशन का पैसा आप लोगों का नहीं होता। लेवल 2 ने एक्टिवेट कर दिया, ये पोजीशन ले लिया, इस पोजीशन का पैसा भी आप लोगों के पास नहीं आता। लेवल 3 एक्टिवेट हो गया, पैसा आपके पास। लेवल 4 एक्टिवेट हो गया, पैसा आपके पास नहीं आएगा। लेवल 5 एक्टिवेट हो गया, पैसा आपके पास नहीं आएगा। लेवल 6 एक्टिवेट हो गया, पैसा आपके पास। एक मेंबर ने $315 इन्वेस्ट कर दिया, उस $315 में से सिर्फ और सिर्फ $20 और $160, $180 आपके पास आ गया, और बाकी का $135 आपके अपलाइनर और इसके टीम में किसी के पास 5 गया, किसी के पास 10 गया, किसी के पास 40 गया, किसी के पास 80 गया, सिस्टम के पास ₹1 भी नहीं गया। ठीक है, हमारा अपना पैसा था, हमारे आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आपने सिस्टम में दूसरा मेंबर ऐड कर दिया, जैसे ही सिस्टम में दूसरा मेंबर ऐड कर दिया, लेवल 1 में ये पोजीशन ले लिया, पैसा आपका नहीं। लेवल 2 में ये पोजीशन ले लिया, पैसा आपका नहीं। लेवल 3 में ये पोजीशन ले लिया, पैसा आपका नहीं, पैसा आपका, सॉरी, लेवल 3 का पैसा आपका, ये पोजीशन ले लिया। लेवल 4 ये पोजीशन ले लिया, पैसा आपका नहीं। लेवल 5 ये पोजीशन ले लिया, पैसा आपका नहीं। लेवल 6 ये पोजीशन ले लिया, पैसा आपका। दूसरा मेंबर भी आपने एज इट इज उस तरीके से लगा दिया, उससे भी $180 आपके पास आ गए, बाकी के $135 चले गए आपके अप्लाइनर और उसके टीम में, किसी को 5, 10, 40, 80 करके ऐसे डिवाइड हो गए। तीसरा मेंबर आपने सिस्टम में एंटर कर लिया, जैसे ही तीसरा मेंबर ऐड कर लिया, उसने ये पोजीशन ले लिया, पैसा आपका। ये पोजीशन ले लिया, पैसा आपका। ये पोजीशन ले लिया, पैसा आपका नहीं अप्लाइनर का। ये पोजीशन ले लिया, पैसा आपका नहीं, पैसा आपका। ये पोजीशन ले लिया, पैसा आपका। ये पोजीशन ले लिया, पैसा आपका नहीं, आपके अप्लाइनर का। अब 3 वाले जितने भी लेवल्स थे, 2 लेवल्स थे, उसका एक एक सर्कल कंप्लीट हो गया, तो ये खाली हो गया, क्योंकि 3 बंदे पूरे हो गए, इसका एक सर्कल कंप्लीट हो गया। अब तीसरे मेंबर से आप लोगों के पास काउंट कर ले, सिर्फ और सिर्फ $135 आपके पास आ गया, और $180 आपने जिसके लिंक से ज्वाइन किया था आपके अप्लाइनर के पास चला गया। अब चौथा मेंबर आपने सिस्टम में एंटर कर दिया, जैसे ही आपने सिस्टम में चौथा मेंबर ऐड कर दिया, लेवल 1 में ये पोजीशन ले लिया, पैसा आपका। लेवल 2 में ये पोजीशन ले लिया, पैसा आपका। लेवल 3 में ये पोजीशन ले लिया, पैसा आपका। लेवल 4 में ये पोजीशन, पैसा आपका। लेवल 5 में ये पोजीशन, पैसा आपका। लेवल 6 में ये पोजीशन, पैसा आपका। चौथे मेंबर ने $315 इन्वेस्ट कर दिया, और 315 का 315 आपके पास आ गया, क्योंकि आपकी पोजीशन बन रही थी, पूरा का पूरा आपके पास आ गया। अब छठा मेंबर जैसे ही आपने सिस्टम में एंटर कर लिया, सॉरी, पांचवा मेंबर जैसे ही आपने सिस्टम में एंटर कर लिया, पांचवें मेंबर ने लेवल 1 में ये पोजीशन ले लिया, पैसा आपका। लेवल 2 ये पोजीशन, पैसा आपका। लेवल 3 ये पोजीशन, पैसा आपका। लेवल 4 ये पोजीशन, पैसा आपका। लेवल 5 ये पोजीशन, पैसा आपका। लेवल 6 ये पोजीशन, पैसा आपका। अब पांचवें मेंबर से भी आपके पास $315 की इनकम हो गई, ठीक हो गया। अब आपने छठा मेंबर लगा दिया, छठा मेंबर जैसे ही आपने सिस्टम में लगा दिया, आप लोग देख लो, आप लोगों के सारे सर्कल कंप्लीट हो रहे हैं। तो जैसे ही छठा मेंबर आपने लगा दिया, ये पोजीशन ले लिया, पैसा अप्लाइनर के पास। ये पोजीशन ले लिया, पैसा अप्लाइनर के पास। आप लोगों की पोजीशन अप्लाइनर के नीचे चेंज हो गई, पैसा अप्लाइनर के पास, पोजीशन फिर चेंज हो गई, पैसा अप्लाइनर के पास, पोजीशन फिर चेंज, पैसा अप्लाइनर के पास, पोजीशन फिर चेंज, पैसा अप्लाइनर के पास, फिर पोजीशन चेंज, और आप लोगों का ये भी लेवल खाली। ये सारे लेवल आप लोगों का एक मर्तबा फिर से खाली हो गए। अब ये किस चीज से भरेंगे? आप लोगों ने तो उसको भर लिया, अपना काम कर लिया, अब ये दोबारा किस तरह भरेंगे और आप लोगों को दोबारा इनकम कहां से आएगी?
अब वो वाला मैटर करता है। लेकिन उसको एक एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों ने सिस्टम से कमाया कितना। सिर्फ और सिर्फ 6 मेंबर आप लोगों ने सिस्टम में ऐड कर दिए, आप लोगों ने इन 6 मेंबर से कमाया कितना। तो पहला मेंबर से आप लोगों ने $180 कमा लिया, दूसरे मेंबर से भी आप लोगों ने $180 कमा लिया, तीसरे मेंबर से $135 कमा लिया, चौथे मेंबर से 315, पांचवें मेंबर से भी 315, टोटल मिला के $1125 आपने सिर्फ 5 मेंबर से कमा लिया। इसको आज के दिन से जरब दे दो 240 से, तो 2,70,000 रुपए आपने सिर्फ और सिर्फ सिस्टम से कमा लिए। अब ये 5 मेंबर आप एक दिन के अंदर कर लो, एक हफ्ते के अंदर कर लो, एक महीने के अंदर कर लो, अब ये आपके टारगेट पे डिपेंड है। इतना ये सिस्टम पावरफुल है कि आप लोग अपने मर्जी के हिसाब से यहां से पैसा निकाल सकते हो। अब ये तो सिर्फ डायरेक्ट मेंबर की बात हो रही थी। अब जो आपने टीम बनाई है, वो टीम भी तो आगे काम करेंगे। जब वो काम करेंगे, ये जो $135, ये $180 और ये एक $315 जो आप लोगों के प्लानर और उसके टीम के मेंबर्स के पास जाते थे, जब आपके इन 5 मेंबरों में से, इन 6 मेंबरों में से आगे कोई भी बंदा काम करेगा, तो ये पैसे आप लोगों के पास भी आएंगे उसमें से। तो इसका ये मतलब है कि हमारा सिस्टम जो है, यहाँ पे पार्टनरशिप में भी आप लोग पैसा कमा सकते हो। आपने जिसके लिंक से ज्वाइन कर लिया वो आपका पार्टनर है, आप उसी के पार्टनर है, आपको उसी के वर्किंग से इनकम होगी और उसको आपके वर्किंग से भी इनकम होगी। मिसाल के तौर पर 2 बंदे पैसा लगा के बिजनेस शुरू कर देते हैं, एक दुकान शुरू कर देते हैं। मैं और आप, हम दोनों ने पैसा लगा दिया, दुकान बना दिया। आज मैं दुकान चला गया, जितना पैसा मैंने कमा लिया इसका मतलब है हम दोनों ने कमा लिया। कल आप दुकान चले गए, जितना पैसा कमा लिया इसका मतलब है हम दोनों ने कमा लिया। तो ये हमारा जो बिजनेस है, ये बेसिकली टीम वर्क और पार्टनरशिप पे है। यहाँ पे अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, अकेला बंदा थक जाएगा। लेकिन अगर कोई बंदा टीम वर्क करेगा, वो यहाँ से बहुत कम अरसे में लाखों के हिसाब से पैसा कमाएगा। और ये हमारे टीम के लीडर डेली बेस पे लाखों में पैसे कमा रहे हैं। 20,000, 30,000, 40,000 तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। इस स्टेज पे वो पहुंच गए कि 40-50,000 तो वो डेली के हिसाब से बड़े आराम से निकाल रहे हैं। ऐसे लोग हैं कि वो दिन के हिसाब से 5-5, 6-6 लाख रुपए भी कमा देते हैं। परसों की बात है, हमारा नवीद चौहान हमारा बड़ा अच्छा लीडर है, उसने एक दिन के अंदर तकरीबन 6.5 लाख रुपए कमाए हुए थे, सिर्फ एक दिन के अंदर। और यहाँ पे लोग महीनों महीनों मेहनत करते हैं, 8 से 10 घंटे ड्यूटी करते हैं, फिर उसके बाद महीने बाद उनको 20,000, 25,000 रुपए सैलरी मिलती है। तो आज का सेशन सिर्फ इतना ही था, क्योंकि 40 मिनट का टाइम ओवर हो गया। अब मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह